हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। पिछले लेक्चर में मैंने फैमिली मालवेसी के कैरेक्टर्स आपको बताए थे बीएससी पार्ट थर्ड के लिए। उसी के कनेक्शन में आज मैं आपको उसकी सिस्टमैटिक्स एंड फाइलोजेनी के बारे में बताना चाहती हूँ और आगे आपको इस फैमिली की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस के बारे में भी मैं बताऊँगी। तो पहले देख लेते हैं सिस्टमैटिक्स एंड फाइलोजेनी ऑफ फैमिली मालवेसी। सिस्टमैटिक्स का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनी दोनों आपस में रिलेटेड चीज़ें होती हैं। फाइलोजेनी का अर्थ होता है कि इस स्पीशीज़ या टेक्सा की का इवोल्यूशनरी लाइन हम खोजने की कोशिश करते हैं, जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ एंड डिफरेंट फैमिलीज़ में आपस में मिलते जुलते कैरेक्टर्स पर बेस्ड होती है। मिलते जुलते कैरेक्टर्स या जो भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसकी फाइलोजेनी तलाशते हैं। तो बेंथम एंड हुकर डिवाइडेड द फैमिली इनटू 4 सब फैमिलीज: मालवी, यूरेनी, हिबिसी एंड बॉम्बेसी। बेंथम एंड हुकर ने फैमिली मालवेसी को 4 सब फैमिलीज़ में डिवाइड किया, जो कि ये 4 नाम आपको मैंने बताए। इसमें बॉम्बेसी फैमिली के अंतर्गत लार्ज ट्री स्पीशीज़ शामिल करी गई, जिसमें कि सिंपल या पामेटली कंपाउंड लीव्स थी। पामेटली कंपाउंड लीव्स वैसी ही होती हैं जैसे कि आपको मैंने कॉटन प्लांट के बारे में पिछले लेक्चर में दिखाई थी। इसके अलावा जो और कैरेक्टर्स हैं वो हैं लार्ज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, लेदरी सेपल्स, 5 to many distinct mono or polyadelphous stamens, smooth pollen grains, staminodes often present, and smooth seeds embedded in a pith-like tissues or in a hairy outgrowth. इसके और कैरेक्टर्स ऐसे हैं इसमें बड़े बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और सेपल्स लेदरी होते हैं, अर्थात थोड़े मोटे से होते हैं, गुदगुदे होते हैं, और 5 से और मैनी मोनो या पॉलीएडल्फस स्टेमन्स पाए जाते हैं। स्टेमिनोड्स कहते हैं जो कि अबॉर्टिव एंथर्स होते हैं। तो इस अबॉर्टिव एंथर्स भी इन ट्री स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। या फिर ये देखिए, ये जो सीड्स हैं या तो ये पिथ लाइक टिश्यूज़ में धसे हुए होते हैं या फिर हेयरी आउटग्रोथ ऑफ पेरिकार्प में एम्बेडेड होते हैं। एंगलर treated this tribe as a separate family, Bombaceae, and it is followed by most of the subsequent botanists. जबकि एंगलर नाम के साइंटिस्ट ने इस फैमिली को पूरी फैमिली का दर्जा दिया, जिसका नाम बॉम्बेसी रखा, और इस क्लासिफिकेशन से बाकी के साइंटिस्ट भी एग्री करते थे और उन्होंने इसी को फॉलो किया। द मालवेसी are related to Sterculiaceae and Tiliaceae, from which they differ in the presence of monothecous anthers and in the formation of marked staminal tube. मालवेसी फैमिली जो है वो ज़्यादातर स्टरकुलिएसी एंड टीलिएसी फैमिली से लिंक्ड है, लेकिन डिफरेंस आता है मोनोथीकस एंथर्स में। मालवेसी फैमिली में मोनोथीकस एंथर्स पाए जाते हैं और ये एंथर्स के फिलामेंट्स आपस में जुड़ करके एक स्टेमिनल ट्यूब का भी निर्माण करते हैं। मोस्ट ऑफ द टेक्सोनॉमिस्ट इंक्लूड द फैमिली इन द ऑर्डर मालवेल्स अलॉन्ग विद स्टरकुलिएसी एंड टीलिएसी। तो इस फैमिली को टीलिएसी एंड स्टरकुलिएसी फैमिली के संग ऑर्डर मालवेल्स में ट्रीट किया जाता है। हचिनसन हाउएवर रिटेन्ड ओनली मालवेसी इन द ऑर्डर मालवेल्स, whereas Sterculiaceae and Tiliaceae were removed to a separate order Tiliaceae. हचिनसन ने मालवेसी फैमिली को ऑर्डर मालवेल्स में रखा, और जबकि इससे रिलेटेड जो फैमिलीज थी Sterculiaceae एंड Tiliaceae, इनको इससे अलग हटा करके एक दूसरे ऑर्डर टीलियल्स में रखा। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है
ये इनके कुछ कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड होता है, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट किसी कैरेक्टर पर एम्फोसिस देते हैं और कुछ साइंटिस्ट किसी दूसरे कैरेक्टर्स पर एम्फोसिस देते हैं। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली में पाए जाने वाले मेंबर्स देखिए डिफरेंट प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि पहले देखिए वेजिटेबल्स की फॉर्म में एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस, मतलब कि जो भिंडी होती है उसको हम कहते हैं एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस लेडीज़ फिंगर। एंड ये भिंडी जो है वो सब्ज़ी बनाने के काम आती है, जैसे कि आपको पता ही होगा। एंड फ्लोरल बर्ड्स ऑफ बॉम्बेक सीबा अर्थात सेमल के प्लांट के जो फूल होते हैं उनके फूल की जो कैलिक्स पार्ट होता है, जैसे कि आपको अभी मैंने पहले भी बताया था कि लेदरी सेपल्स पाए जाते हैं, अर्थात काफ़ी मोटे और गुदगुदे से होते हैं, तो इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फाइबर्स फ्रॉम सीड्स ऑफ गॉसिपियम टेक्सटाइल फाइबर इज ऑब्टेन। आपको पता ही है कपास में पाए जाने वाले जो बीज होते हैं, बीज के हेयर्स होते हैं जो कि रुई होती है, और रुई जो है वो बहुत प्रकार से के कपड़ा बनाने में और बहुत सारी चीज़ें बनाने के में काम में आता ही है, और ये फाइबर है ही, फाइबर की तरह ये इसको प्राप्त किया जाता है। कॉर्टिकल फाइबर ऑफ हिबिस्कस कैनाबिस, जिसको कि पटसन कहते हैं, इज़ यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, सैकिंग, फ्लोर कवरिंग्स एट्सेट्रा। पटसन के जो फाइबर्स होते हैं वो रस्सी बनाने में, बोरी बनाने में और फ्लोर कवरिंग बनाने में काम में आते हैं। वुडी आउटग्रोथ फ्रॉम द पेरिकार्प ऑफ फ्रूट्स ऑफ बॉम्बेक सीबा इज़ द सोर्स ऑफ कैपोक। बॉम्बेक सीबा वही सेमल का प्लांट होता है और इसके फ्रूट के पेरिकार्प से कैपोक प्राप्त किया जाता है। सम इन्फीरियर क्वालिटी फाइबर इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइडा एक्यूटा, साइडा कॉर्डिफोलिया एंड साइडा रोम्बिफोलिया। इन स्पीशीज से थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का फाइबर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑयल्स। सीड्स ऑफ गॉसिपियम आर सोर्स ऑफ फैटी ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, which is edible and also used in soap manufacturing, lubricants, protective coatings, etc. कॉटन या कपास से प्राप्त होने वाला ऑयल ये एक एडिबल ऑयल भी है, और इसके अलावा इसको सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स की तरह भी उसको काम में लेते हैं, और प्रोटेक्टिव कोटिंग्स में भी इसको काम में लिया जाता है। और इसके सीड से ऑयल निकालने के बाद बचा हुआ जो ऑयल केक रह जाता है उसको जानवरों को खिलाया जाता है, तो ये बहुत अच्छा कैटल फीड माना जाता है। ऑयल फ्रॉम हिबिस्कस कैनाबिस यील्ड ए फैटी ऑयल विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ लिनोनियम पेंट्स एंड वार्निशेस। हिबिस्कस से प्राप्त होने वाले ऑयल से लिनोनियम पेंट्स एंड वार्निशेस बनाई जाती हैं। इट्स रिफाइंड ऑयल इज़ यूज्ड एज सलाद ऑयल। इसका रिफाइंड ऑयल सलाद की तरह काम में लिया जाता है। ऑर्नामेंटल्स, मालवेसी फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह काम में आते हैं, और ऑर्नामेंटल का अर्थ हुआ एज ए डेकोरेटिव प्लांट्स। हिबिस्कस शाइजोपेटलिस, हिबिस्कस सेबार्डिफा एंड हिबिस्कस म्यूटाबिलिस, ये सारे प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसके अलावा एल्थिया रोजिया, हॉलीहॉक, मालवा सिल्वेस्ट्रिस जिसको कि मैलो कहते हैं, थेस्पीशिया पॉपुलिनिया, इंडियन ट्यूलिप ट्री, एडनसोनिया डिजिटाटा, कल्प्रेक्स, बॉम्बेक सीबा, सिल्क कॉटन ट्री, ये सारे प्लांट जो हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह गार्डन्स में लगाए जाते हैं। इसके अलावा यूज़ आता है मेडिसिन्स में। मालवेसी फैमिली के जो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि यूरिना रिपेंडा होता है, यूरिना लोबेटा है, इनकी रूट्स एंड बार्क को हाइड्रोफोबिया को क्योर करने के काम में लिया जाता है। तो ये थी आज की जानकारी फाइलोजेनी एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ मालवेसी के बारे में। थैंक यू।